लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। जो सिस्टमेटिक नेम्स थे, कल हमने जो है ना वो ट्रिवियल नेम्स और उसके अलावा जो आपके पास ट्रेडिशनल जो नेम्स थे उनकी ज़रा नॉमेनक्लेचर को हमने देखा था। तो आज हम सिस्टमेटिक जो पैटर्न है हमारा उसको देखेंगे। सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एंजाइम का फंक्शन क्या है और वो किस क्लास से बिलोंग करता है। इस तरह जो है ना ये जो क्लासिफिकेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेजर ग्रुप्स। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर एंजाइम्स को 6 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके लिए मैंने आपको कल निमोनिक बताया था थ्रिल। ठीक है, THRILL। टी से ट्रांसफेरेज, H से हाइड्रोलेज, R से जो है मैंने कल बताया था ये रिडॉक्स रिएक्शन के एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज, बेसिकली देयर ओरिजिनल नेम। I से आइसोमेरेजेस, L से लाइएजेस एंड अदर L इज फॉर लाइगेजेस। ठीक है। सो आज अब है इसके अंदर डाइव डाइव जो है ना करते हैं कि ट्रांसफेरेजेस जो है ना वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली आपका कार्बन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग और फॉस्फेट कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से जो है वो सीरीन बनता है। और मेजर डिफरेंस क्या होता है ग्लाइसिन और सीरीन के स्ट्रक्चर में, तो हमने विटामिन B9 B12 के अंदर भी इसको देखा था। सेरीन और ग्लाइसिन के अंदर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है। सिर्फ इसका डिफरेंस जो है ना वो होता है। और अगर ये लगा दिया जाए ग्लाइसिन के साथ तो वो सीरीन बन जाता है। ठीक है। इसकी जगह जो है वो हाइड्रोजन होता है आपकी ग्लाइसिन के पास। ठीक है। ग्लाइसिन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जबकि सीरीन के पास OH CH3, यानी जब वो जहर ग्लाइसिन के साथ अटैच होगा तो वो एक बॉन्ड उधर चला जाएगा तो CH2 बन जाएगा। तो ये जो एंजाइम है जिसके अंदर ये OH और ये CH2 जो है ये बेसिकली ट्रांसफर होंगे, तो उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है। एंड दिस इज एन ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसी तरह ट्रांसपेप्टिडेज होते हैं और ट्रांसमेथिलेज होते हैं। बहुत सारे इस कैटेगरी के अंदर एंजाइम्स आते हैं जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो देन वी केम टू द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये जो है रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या फिर एक्सेप्ट किया जाता है, या ऑक्सीजन रिमूव या एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है। या फिर हाइड्रोजन को जो है उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास कि लैक्टेट से जो है वो पायरोवेट बनता है। लैक्टेट से पायरोवेट बनता है जब लैक्टेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। तो यहाँ से लैक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स जो है ना वो रिमूव होते हैं। ठीक है। ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये यूज होते हैं NAD के साथ मिलते हैं और इससे NADH2 बनता है। ठीक हो गया। तो लैक्टेट जो है वो पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मैंने लगता है इसका कल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे आएगा। ठीक है। आगे रिएक्शंस के अंदर मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ कि ये कौन से हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की ना 4 जो है वो सब टाइप्स होती है। ठीक है। ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजनेजेस, हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस और डीहाइड्रोजिनेजेस। ठीक है। ये सारे बेसिकली क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस को ही जो है वो कैटालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस किस चीज का आता है। ठीक है। ये लिपन कॉर्ड पर नहीं लिखे हुए। ठीक है। ये आपको वहां नहीं मिलेंगे, ये आपको मुश्ताक में मिल सकते हैं या शायद सतह में लिखे हों। तो ऑक्सीडेजेस जो है ना इसके अंदर 2 चीजें याद रखें, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन होगी, यानी या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है। दोनों का मतलब जो है वो एक ही है ना, ऑक्सीडेशन है। तो ये बेसिकली यही रिएक्शन होगा। अब जो ऑक्सीडेजेस हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाएगा, उसका एक्सेप्टर जो है वो कौन है, उसका एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। यानी वो जो प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलके जो है ना इसके साथ वाटर बना देंगे। ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट नहीं होती, जिस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, कि ऑक्सीजनेशन होती है जिसको आप कहते हैं, ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। एग्जांपल देता हूँ आगे फिर समझ आएगी। ऑक्सीजनेसिस जो है ना ये बेसिकली वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, और इसके अंदर कोई एक्सेप्टर, कोई वो चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता।
हाइड्रोजन पर जो है ना, ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो है मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। और डीहाइड्रोजिनेजेस ये भी ज़हर रिडॉक्स रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं या प्रोटॉन आते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो एनएडी या एफएडी के पास जाते हैं। ठीक है। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये डीहाइड्रोजिनेजेस बेसिकली एग्जांपल आपकी ये जो लैक्टेट वाली है ये उसी की है। ये देखिए यहाँ पे एनएडी जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, दोबारा से एग्जांपल देखते हैं, बात समझ हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ऑक्सीडेजिस, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की एक्टिव फॉर्म है, अगर आपको याद हो ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने वही लिखा है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट के अंदर। ठीक है। तो ये जो है ये रिड्यूस फॉर्म थी, अगर आपको याद हो। ठीक है। और ये जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, अगर आपको रिएक्शन याद है विटामिन सी वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेजिस के अंदर हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेजिस के अंदर हमने कहा था ऑक्सीजन एक्सेप्टर होती है और ऑक्सीजन की इनकॉर्पोरेशन नहीं होती। तो देखें, यहाँ पर एस्कॉर्बेट से जो आपके पास प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिले और उसकी जगह वाटर बन गया, और वो कंपाउंड जो है वो अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजनेसिस क्या एंजाइम है, वो ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे फेनाइल एलानीन था, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुई, तो फेनाइल एलानीन के साथ जब ये ऑक्सीजन मिलती है तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो रही है आपके इस स्ट्रक्चर के साथ, यानी यहाँ पे इसका बॉन्ड बन जाएगा OH की फॉर्म में। वो एक ऑक्सीजन जो है ना इनकॉर्पोरेट होगी और हाइड्रोजन जो है ना अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टायरोसिन। ठीक है। इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन हो रही है। तो यहाँ पे बात समझ आई कि इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है। ऑक्सीजनेसिस जो है वो इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं ऑक्सीजन की सबस्ट्रेट के अंदर, जबकि ऑक्सीडेसिस जो है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके वाटर बनवा देते हैं। सेम जो है यहाँ पर अब डिहाइड्रोजिनेसिस है, इनके बारे में हमने कहा कि ये भी हाइड्रोजन को H2 को रिमूव करवाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जैसे लैक्टेट से पायरोवेट हमने कहा था बन रहा है, तो ये जो वो जो H2 निकलता है ये उसको NAD को देते हैं और NADH2 बना देते हैं। तो यही बात हमने की थी कि डीहाइड्रोजिनेसिस के अंदर जो एक्सेप्टर होता है आपके प्रोटॉन्स का, आपके इलेक्ट्रॉन्स का, वो NAD या FAD होते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेशन नहीं होती। और लास्ट पे हमने कहा था जो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेज हैं, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म कैटालाइज करते हैं। दो फॉर्म्स होती हैं, पर ऑक्सीडेज और कैटालेज। कैटालेज जो है वो जानवरों में होता है और पर ऑक्सीडेज प्लांट्स में पाया जाता है। दोनों जो है ना वो इसको मेटाबोलाइज करते हैं और इसको ऑक्सीजन और वाटर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते होते हैं। अब हम अगली क्लास की तरफ चलते हैं। अब ये हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ट्रांसफेरेजेस और ऑक्सीडो रिडक्टेजेस दो क्लासेस पढ़ी। अब आते हैं हाइड्रोलेजेस। अब ये बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे कोई विद द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर की एडिशन से जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसको जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसको हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसके ऊपर यूरिएज एंजाइम एक्ट करता है, वाटर की एडिशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बन जाता है। अब आपको यूरिया का अगर स्ट्रक्चर याद हो, मुझे भी वैसे इतना अच्छा नहीं याद, मेरे ख्याल से यही होता है। ये देखें, ये यूरिया होती है। अब इसके अंदर दो नाइट्रोजन है और दो और दो चार हाइड्रोजन है। ठीक है। चार हाइड्रोजन है और दो आपके पास नाइट्रोजन है, तो ये दो नाइट्रोजन तो हो गए, लेकिन दो तीन छह हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो वो जो दो एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, इधर तो चार थे इधर छह हैं, वो जो दो एक्स्ट्रा हैं वो कहाँ से आए, वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल से आए। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन को देख लें, यूरिया के पास एक ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि वाटर ऐड हुआ है। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए वाटर ऐड हुआ है। तो आपके जितने भी डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं ना वो हाइड्रोलेजेस होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज होते हैं, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, और इनके तमाम जो इवन जो आपके वो होते हैं ना फॉस्फोलाइपेजेस, वो भी आपके हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप एक जो है ना लिख सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी। लाइएजेस ये भी बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, लेकिन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। और इसके अंदर क्या होता है, जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से एक अलग जो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पायरोवेट नजर आ रहा है। ठीक है। पायरोवेट की ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जाता है बाय पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये जो COO नेगेटिव है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एसिटल्डिहाइड
पीछे बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाटर ऐड नहीं हुआ। अगर वाटर ऐड हुआ होता तो जाहिर है उससे कोई नया कंपाउंड बनना था, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना वो एक न्यू कंपाउंड बना है विद ब्रेक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, तो इसको लाइएजेस कहते हैं। पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज एग्जांपल है आपकी। लाइगेजेस, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडिशन का आपको प्लस का साइन मिल रहा है। तो अगर मैं पायरोवेट जो कि ऊपर हमने अभी देखा, इसके साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्बो ये जो सी ओ नेगेटिव है इसकी फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो जाएगी, जैसे यहाँ पे अटैच हुई हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी जो ऐड कर रहा है। लेकिन इसमें एक इशू क्या आता है कि इट यूजेस द एटीपी, ये एटीपी यूज करते हैं। एटीपी यूज किए बगैर जो है ना ये रिएक्शन जो है वो नहीं चलाता। और पायरोवेट की जब कार्बोक्सिलेशन होती है तो आप सेकेंड ईयर के अंदर ये पढ़ेंगे जरूर कि इससे ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है आपका, वो ऑक्सैलो एसीटेट वो बनता है इससे, जो आपके वाली मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे इसको जो है ना इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे आखिरी जो है हमारा आइसोमेरेसिस है, जो कि आइसोमेराइजेशन करवाता है। अब अगर आपको याद हो मिथाइल मेलोनाइल कोए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था? विटामिन बी 12 के टॉपिक के अंदर हमने इसको देखा था। तो एंजाइम का नाम था जो इसकी म्यूटेशन करवा रहा था, मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेस। ठीक है, वो इसको कन्वर्ट करता था सक्सिनाइल को ए के अंदर विद द हेल्प ऑफ विटामिन बी 12। तो ये एक दूसरे की आइसोमेराइजेशन करवा रहे हैं। तो इस एंजाइम को आइसोमेरेज यानी जो कि आपका म्यूटेज है, ये आइसोमेरेज की क्लास से है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने जो है ना वो ट्रांसफेरेजेस पढ़े, हमने हाइड्रोलेजेस पढ़े, हमने ऑक्सीडोरिडक्टेजेस पढ़े, आइसोमेरेजेस पढ़ लिए, लाइगेजेस और लाइएजेस जो है ना वो 6 मेजर क्लासेस जो थी वो हमने पढ़ ली।